नमस्कार। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन करके अब विवाह कर पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में इसके लिए एक नया कानून लाया गया है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। और इस कानून में धर्म परिवर्तन के संबंध में विभिन्न नियम बनाए गए हैं और इसमें यह बताया गया है कि धर्म परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है और धर्म परिवर्तन किस प्रकार से नहीं किया जा सकता है। इसी कानून में यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वह विवाह कर सके, तो यह तभी मान्य होगा जब इस कानून के अनुसार ऐसा धर्म परिवर्तन किया जाए। यदि ऐसा धर्म परिवर्तन इस कानून के अनुसार नहीं किया गया है तो वह मान्य नहीं होगा और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को बहुत ही कठोर दंड दिया जाएगा। इस कानून के तहत किए गए सभी अपराध संज्ञेय अपराध हैं, गैर जमानतीय हैं और सेशन ट्रायबल हैं। यानी कि इस कानून के तहत जो भी अपराध किया जा रहा है वह नॉन बेलेबल होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और इसका ट्रायल सिर्फ सेशन कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा इसका ट्रायल नहीं किया जाएगा और इसमें सबूत का भार बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त पर ही होगा। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन सा तरीका है जिसके अनुसार दो धर्म के मानने वाले लोग आपस में विवाह कर सकते हैं और वह तरीका क्या है। इसी कानून की धारा 8 और 9 में वह तरीका बताया गया है जिसके अनुसार दो धर्म के मानने वाले लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। धारा 8 में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसे कम से कम 60 दिन पूर्व डीएम को एक नोटिस देना होगा कि वह अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, और जो संस्था उस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाना चाहती है उस संस्था को कम से कम 1 महीना पहले डीएम को नोटिस देना होगा और ऐसा नोटिस मिलने के बाद डीएम द्वारा पुलिस से जांच करवाया जाएगा और जांच में यदि सब कुछ सही मिलेगा तो फिर डीएम द्वारा अनुमति दे दी जाएगी और ऐसा व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है। धर्म परिवर्तन करने के बाद भी ऐसे व्यक्ति को 60 दिन के भीतर अपने उस जिले के डीएम को सूचित करना होगा जिस जिले में वह निवास करता है। जिस जिले का वह निवासी है उस जिले के डीएम को 60 दिन के भीतर धर्म परिवर्तन करने के बाद सूचित करेगा और ऐसी सूचना दिए जाने के 21 दिन के भीतर ऐसे डीएम के समक्ष उपस्थित होगा और ऐसे डीएम के यहाँ उपस्थित होने के बाद डीएम एक नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे और उस नोटिस को लगाए जाने के बाद यदि कहीं से कोई आपत्ति नहीं आती है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो फिर ऐसा धर्म परिवर्तन मान्य हो जाएगा। प्रमाण पत्र डीएम द्वारा दे दिया जाएगा और ऐसे धर्म परिवर्तन के बारे में जो रजिस्टर बनाया गया है उस रजिस्टर में धर्म परिवर्तन को दर्ज कर दिया जाएगा। इस कानून के धारा 6 में यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन धोखे से करवा दिया गया है और धर्म परिवर्तन करवा करके विवाह कर लिया गया है तो ऐसा पीड़ित व्यक्ति उस विवाह को फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल करके शून्य घोषित करवा सकता है। इस कानून के धारा 2(झ) में यह बताया गया है कि धर्म परिवर्तन करवाने वाले व्यक्ति को किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है, जैसे कि पादरी, कर्मकांडी, मुल्ला या मौलवी इत्यादि के नाम से उन्हें बुलाया जा सकता है, किसी भी नाम से जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि इस नए कानून में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, विभिन्न नियम बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर धर्म परिवर्तन किए जाने के संबंध में कोई रोक नहीं लगाया गया है। कोई व्यक्ति शादी करने के उद्देश्य से अपना धर्म परिवर्तन करवा सकता है या यदि वह शादी नहीं करना चाहता है तो भी यदि कोई दूसरा धर्म ग्रहण करना चाहता है
तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा उसे स्वेच्छापूर्वक करना चाहिए। जोर जबरदस्ती, बलपूर्वक या धोखा देकर के, प्रलोभन देकर के कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता है। यदि गैर कानूनी ढंग से किसी व्यक्ति का कोई धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा तो इस कानून की धारा 5 के तहत वह दंडित किया जाएगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के संबंध में लागू नए कानून के विषय में संक्षिप्त जानकारी। धन्यवाद।